इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की गई है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। नई टैक्स रिज्म के तहत 15 लाख तक की सालाना कमाई पर 20% से ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स रिज्म के तहत 3 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर रहने वालों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जोर दिया गया है। नई टैक्स रिज्म के तहत 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5% इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय होने पर 10% की दर से आयकर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 15% दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20% आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल इनकम पर 30% की दर से आयकर लगेगा। अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए मदद दी जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, विकसित भारत के तहत सरकार का फोकस गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि नेचुरल फार्मिंग के लिए 2 साल में 1 करोड़ किसान देश में तैयार करने पर जोर रहा है। गुणवत्तापूर्ण खेती के लिए 32 फसलों के लिए 109 वैरायटी लॉन्च की जाएगी। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और मिट्टी, बीज, उपज की पोषकता बढ़ाने के लिए 10,000 बायो रिसोर्सेज सेंटर स्थापित किया गया है। दलहन तिलहन मिशन के तहत आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सप्लाई चेन को अभी और विकसित करेंगे। FPO कोऑपरेटिव को विकसित किया गया है। सरकार कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी में है। झींगा उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया जाएगा। झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड द्वारा फंडिंग की जाएगी। इसके अलावा 6 करोड़ किसान और उनकी जमीन का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज होगा। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का भी फैसला किया गया है। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, छात्रों को 7.5 लाख का मिडिल लेवल का लोन मिलेगा। कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमें अलग अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करते हैं। PM गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगले 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं को शुरू किया गया है। इस साल सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण में कहा है कि मुद्रा लोन सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम सेटअप किया गया है। साथ ही सर्विस मैन्युफैक्चरिंग MSME को पैकेज देने की घोषणा की गई है। ट्राइबल कम्युनिटी स्कीम से 5 करोड़ लोगों को लाभ की घोषणा की गई है। नई योजना के तहत MSME को 100 करोड़ तक लोन दिया जा सकेगा। कैंसर के ट्रीटमेंट से जुड़ी 3 और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। मोबाइल फोन, उससे जुड़ी उपकरण और चार्जरों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। एक्सरे ट्यूब पर छूट की गई है, तो साथ ही मोबाइल फोन, चार्जर पर 15% ड्यूटी कम की गई है। सरकार ने 25 जरूरी खनिजों पर ड्यूटी 0 कर दी है। देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होने के साथ फिश फीड पर ड्यूटी घटा दी गई है। सोना, चांदी पर 6% ड्यूटी कम हुई है, लेकिन प्लास्टिक सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सिगरेट और हवाई सफर के लिए अब अधिक कीमत चुकानी होगी।